अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है डैंड्रफ के बारे में। खुश्की असल में सर के जिल्द के डेड सेल्स हैं। अब होता क्या है, हमारी बॉडी जो है ये सेल से मिलकर बनी हुई है और ये जो सेल्स होते हैं हर 30 दिन बाद रिप्लेस हो रहे होते हैं। लेकिन खुश्की के अमल खुश्की के अंदर ये जो अमल होता है ये वक्त से पहले हो रहा होता है। मतलब प्री मेच्योरली जो है सेल की रिप्लेसमेंट हो रही होती है और सेल डेथ हो रही होती है। अब जितने भी ये हमारे पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं, इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है जिंक पायरेथियोन। अब ये जिंक पायरेथियोन है, ये एक ऐसा केमिकल है, ये वक्ती तौर पर तो आपकी फंगस को ख़त्म कर देता है और लेकिन यह है कि इसमें दोबारा बाद में फंगस आ जाती है और इससे आपकी जो जिल्द है वो खुश्क भी हो जाती है। और यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये मदर के लिए ठीक नहीं है और इससे बांझपन हो सकता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट में ये है कि ओवरी के अंदर सिस्ट हो सकती हैं और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी इसकी वजह से आ सकती हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में जिंक पैरेथियोन को बैन कर दिया गया। अब होता है क्या है कि बहुत कुछ मौलियाती तब्दीली हों या फिर आपके गलत ईटिंग पैटर्न से क्या होता है कि जल्द के ऊपर सोजिश होने लग जाती है और उस सोजिश के नतीजे में क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो जिल्द है उसके अंदर दो गुदूद होते हैं, एक तो पसीना पैदा करते हैं और दूसरे जो होते हैं वो सीबम पैदा करते हैं जो ऑयल होता है। अब जो सीबम पैदा करते हैं उन्हें हम स्पीशियस ग्लैंड कहते हैं। स्पीशियस ग्लैंड क्या करते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वो ज़्यादा जो है सीबम है या जो तेल है जो ऑयल है वो ज़्यादा पैदा करने लग जाती है और जो फंगस होता है एक्चुअली जिसकी वजह से खुश्की होती है उसका नाम है मलेजिया। अब जो मलेजिया होता है सीबम उसकी सबसे फेवरेट खुराक है, वो उसको खाता है और फंगस की इससे ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इससे और ज़्यादा जो सोजिश है या इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ती है। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है जो हमारा बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम होता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वो आके उन सेल्स पर अटैक कर देता है और उससे जो है वो सेल डेथ का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जब सेल डेड होने लगते हैं तो उसे हम इन शॉर्ट खुश्की ही कहते हैं। जब सेल डेड हो रहे होते हैं और वो सेल जो हमारे हैं वो झड़ रहे होते हैं तो उसे हम इन शॉर्ट खुश्की ही कहते हैं। तो खुश्की जो है एक्चुअली जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, हमारी जो जिस्म होता है उसके ऊपर जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, हम सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, उनमें से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो एंटीबायोटिक्स उनमें तमीज़ नहीं रखती, वो सारों को मार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी फंगस को उधर ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो तो बैक्टीरिया चले गए जो आपकी हिफाजत करने वाले थे। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स के बाद फंगस या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जब भी एंटीबायोटिक्स का आप डोज लें तो उसके बाद इसको रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो ना हो।